हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इजी साइंस विद करण। तो आज हम करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट जो कि है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक अभिक्रिया की कुछ मेन टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए परिभाषा है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कुछ न कुछ नया बनता है, कोई नया पदार्थ बनाया जाता है या कोई नया पदार्थ बनाया जाता है या नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसका अर्थ समझिए आप। किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन का अर्थ यहाँ दोस्तों आप समझिए, अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन था जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता था, पदार्थ वैसे का वैसा ही रहता था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या था दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ न कुछ नया पदार्थ बने। ठीक है दोस्तों, उसी से ही कंपेयर की गई है कि रासायनिक अभिक्रिया भी ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ नया बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसमें विभिन्न अभिकारकों की अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भाग। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया के हम दो भाग पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अभिकारक या कारक। ठीक है दोस्तों, जो अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने वाले को कहते हैं अभिकारक, और उत्पाद अभिक्रिया करके जो हमें फलस्वरूप जो कुछ मिलेगा, हमें जो अभिक्रिया करके जो मिलेगा हमें, उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, उत्पाद का अर्थ होता है बनने वाला। ठीक है, आगे हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बनने वाले शुरू में जो अभिक्रिया करेंगे दो पदार्थ यानी दो तत्व क्या कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और इनसे मिलकर क्या बना, उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अभिकारक और उत्पाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, इनमें सबसे पहले आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हो, जो जिसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है दोस्तों जुड़ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संयोजन का साधारण अर्थ है किसी चीज़ का जुड़ना। ठीक है दोस्तों, संयोजन का अर्थ है किसी चीज़ का जुड़ना। उदाहरण देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, H2O गैसियस फॉर्म में ले सकते हैं, या हम एक्वा सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन के रूप में बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों से मिलकर ये बना। ठीक है, मतलब इन दोनों के संयोजित होने से ये बना। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या है, जल। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रिया एक इसका क्या अभिक्रिया हो गई, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये मोस्टली टाइप नहीं है ये अभिक्रिया का, ये लेकिन ये एक मतलब प्रभाव है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक प्रभाव जिसमें ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेप होना, अक्षेप होना, ऊष्मा का क्षेप का अर्थ है दोस्तों ऊष्मा का बढ़ना, उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी अभिक्रिया क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ है ऊष्मा उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, ऐसी भी क्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, CH4 मीथेन है और ऑक्सीजन है। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा, जो कि किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। और दोस्तों साथ के साथ देखिए यहाँ पर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बनेगी।
ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, तो आगे पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, वियोजन। देखो दोस्तों, आपने पहले पढ़ा था संयोजन और अब आप पढ़ रहे हैं वियोजन। संयोजन का अर्थ क्या था, जुड़ना, और वियोजन का अर्थ क्या है, टूटना। ठीक है, अलग होना। तो देखिए दोस्तों, वियोजन का अर्थ सामान्य होता है टूटना या अलग होना। तो देखिए दोस्तों, ऐसी विक्रिया जिसमें एकल विकर्मक किसी न किसी माध्यम से टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ना कोई कंपाउंड दिया होगा आपसे, कोई यौगिक दिया होगा, उस यौगिक को हम किसी माध्यम यानी प्रकाश या विद्युत या ऊष्मा के आधार पर हम उसे उसके अभिकर्मों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अभिकारकों में तोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें दे दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, जब हम ऊष्मा के माध्यम से इसका विखंडन करते हैं तो क्या क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, वियोजन का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, टूटना। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, वियोजन अभिक्रिया। आगे देखो दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ दिया हुआ है थोड़ा सा। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया भी, वियोजन का अर्थ आपने पढ़ ही लिया कि वियोजन का अर्थ है अलग होना। तो किन्हीं भी यौगिकों को अलग करने के लिए हम ऊष्मा का भी उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश की सहायता से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम किसी चीज़ को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊष्मा का मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया, और अब आपको उदाहरण देता हूँ मैं सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का उदाहरण दोस्तों ये है, ये देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, रखते हैं दोस्तों, तो वो किस किस में अलग हो जाता है, ये देखिए दोस्तों, Ag और क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में अलग हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में बट जाता है, अलग हो जाता है। आगे दोस्तों, ये आ गई सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, तो AgBr, सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको रखेंगे तो Ag सॉलिड फॉर्म में और Br2 गैसियस अवस्था में। ऊपर भी देखिए दोस्तों, Ag सॉलिड फॉर्म में और ये गैसियस फॉर्म में। गैसियस दोस्तों, ये कठोर अवस्था में और ये गैसीय अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। ये वियोजन अभिक्रिया का एक छोटा सा उदाहरण था, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों, ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जिसमें ऊष्मा बनती है, उत्पन्न होती है। एक दोस्तों ऊष्मा शोषी विक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा शोषी विक्रिया, ये देखिए उसकी छोटी सी डेफिनेशन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है या खर्च होती है उसे ऊष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण दोस्तों मतलब उस ऊर्जा का उपयोग होगा, वो कुछ ना कुछ खर्च होगी। ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी नाम से पता चलता है ऊष्मा का शोषण करना, उसे ग्रहण करना। तो ऐसी विक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी विक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो मेनली इसका एक उदाहरण हो गया, मैं आपको देता हूँ, हमारा पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, पाचन विक्रिया में मेनली क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का क्षेप होता है दोस्तों, उसमें ऊष्मा बनती है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे ऊष्मा शोषी के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।